हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका क्लास 10th का खंड काव्य। खंड काव्य समझते हैं, जो आपका पठित खंड काव्य। पठित खंड काव्य का मतलब कि आप जो खंड काव्य पढ़े होंगे, मतलब कि आपको जिले के अनुसार, ये जिले के अनुसार आपको पढ़ाया जाता है। जैसे प्रतापगढ़ में अगर हुआ तो आपका ज्योति जवाहर, और मान लीजिए सुल्तानपुर में हुआ अमेठिया, इसमें मेवाड़ मुकुट, ऐसे ऐसे मतलब कई ज़िले सेलेक्ट किए गए हैं जिसमें कि अग्र पूजा दिया गया है। किसी जिले में जय सुभाष, किसी में कर्ण, और किसी में कर्मवीर भरत, किसी में मातृभूमि के लिए, किसी में तुमुल। तो आपके इतने खंड काव्य हैं। क्वेश्चन सभी पे बने रहेंगे। जो जो पठित रहेगा, जो जिस जिले में जो पढ़ाया जाएगा, जो वहाँ पर लगाया रहेगा, वही मतलब सभी को नहीं लिखना है। जिस जिले में जो भी पढ़ाया गया है वही लिखना है, ठीक है। मतलब आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी का उत्तर दें। ओके, तो आपको कोई एक आपको पढ़ाया गया होगा, चाहे जो भी, चाहे मुक्त दूत पर, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष, कर्ण, कर्मवीर भरत, मातृभूमि के लिए, तुमुल, इन सब पर क्वेश्चन सभी पे रहेंगे। आपको एक पर करना होगा, और एक पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। एक पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको? फर्स्ट करके और सेकंड करके 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो अब 2 क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे? क्वेश्चन आपका एक टाइप मिलेगा आपका कथा वस्तु, एक टाइप मिलेगा चरित्र चित्रण। अगर कथा वस्तु नहीं रहता है, चरित्र चित्रण रहता है, तो उसके साथ कोई विशेष सर्ग दे दिया जाएगा। सर्ग का मतलब हो जाता है पंचम सर्ग, षष्ठ सर्ग, या प्रथम सर्ग, या द्वितीय सर्ग। इसमें से ऐसे कुछ रहेगा, मतलब कोई एक अंश का, कि इस सीन में, इस सर्ग में कौन सी चीज़ें बताई गई हैं, उसका आपको व्याख्या करना होगा, उसका वर्णन करना होगा। तो आपका सर्ग में ये चीज़ रहेगा। चरित्र चित्रण में उसमें आपका मेन नायक का हो सकता है। क्या? नायक का। मेन तो अधिक से अधिक नायक का ही रहेगा, लेकिन इष्टर नायक के साथ साथ जो भी आपके और भी रहते हैं, कभी कभी उनमें कई पात्र ऐसे रहते हैं, उनका आपका चरित्र चित्रण करना होगा। कथा वस्तु आपका पूरी कथा का आपको संक्षेप में करके हेडिंग टू हेडिंग ऐड करना होगा। एक बात और याद रखना, इसको कैसे लिखना है अभी हम आपको लिख करके कॉपी में दिखाएंगे। कॉपी में आपको लिख करके हम दिखाने वाले हैं। कॉपी में दिखाएंगे। कैसे लिखना होगा वो भी बताने वाले हैं, और क्या क्या चीज़ें लिखना है ये भी बताने वाले हैं। कॉपी में यहाँ पर भी बता देते हैं। तो सबसे पहले नंबर आपको सेलेक्ट देख लेना है कि आपके ज़िले में कौन सा है, वही आपको याद कर लेना है। और सभी में अगर कथा वस्तु का मतलब पूरी कथा में, आप पूरी कथा किसके बारे में बोली जा रही है उसका आपको वर्णन करना होगा। ये पूरी कथा किसके बारे में है उसको। और अगर चरित्र चित्रण आता है तो उसमें आपका नायक आ सकता है या किसी पात्र का आएगा। तो आपको मैं बताता हूँ सभी में नायक कौन कौन से हैं। जैसे देखिए, मुक्त दूत में आपके गांधी जी नायक हैं मेन, तो उनका आपको वर्णन करना होगा कि गांधी जी के मुक्त दूत खंड काव्य में आप गांधी जी के चरित्र चित्रण का वर्णन कीजिए। ऐसे ही जो जवाहर में जवाहरलाल नेहरू का है, राणा प्रताप आपका मेवाड़ मुकुट में है, उसी तरह अग्र पूजा में श्री कृष्ण का वर्णन करना होगा, जय सुभाष में सुभाष चंद्र बोस का करना होगा, और कर्ण में आपका जो आपके महाभारत के कर्ण हैं उनको करना होगा, कर्मवीर भरत में आपका भरत का करना होगा, मातृभूमि में आपका चंद्रशेखर आजाद का करना होगा, और तुमुल में आपका मेघनाथ का करना होगा। ये आपके चरित्र चित्रण। तो आपके में जो है, जो भी है, मतलब जो भी आपका खंड काव्य है उसमें से आप एक चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, जो मैंने लिखा ही नहीं पर। अगर आपके में मेवाड़ मुकुट है तो आप राणा प्रताप का चरित्र चित्रण पढ़ लीजिए, नहीं तो इसमें से आपको कथा वस्तु पढ़ लीजिए, नहीं तो आप इसमें आके षष्ठम सर्ग पढ़ लीजिए। मेवाड़ मुकुट में आप षष्ठ सर्ग पढ़ लीजिए, आ जाएगा। आपको करना एक ही है, 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करना। एक क्वेश्चन करना है, 3 अंक का रहेगा। तो इस तरीके से आपको कौन सा क्या करना होगा बता दिया गया ना। तो यहाँ पर आपको ज्योति जवाहर वालों को क्या करना है, आप एक काम करिए, ज्योति जवाहर का केवल आप नेहरू जी का चरित्र चित्रण याद कर लीजिए। नेहरू जी का चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, 100% वो फंस जाएगा, वो आएगा। इसी तरीके से सभी में आपको सभी का चरित्र चित्रण आप पढ़ लीजिए, वो ऐसे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अब बात तो समझ गए। फिर अब रही बात लिखेंगे कैसे। तो जैसे कभी भी मतलब आप क्वेश्चन प्रश्न उत्तर डाल देंगे तो आपको उनका डिटेल लिखेंगे ना। उनका डिटेल लिखने के बाद आपको क्या करना है, उनकी जुड़ी हुई आपको हेडिंग देना है। क्या देना है आपको? हेडिंग देना है। आपको हेडिंग देना है, ओके। हेडिंग के साथ साथ आपको सभी हेडिंग में नहीं तो 1 2 3 हेडिंग में आपको क्या देना है, कुछ कोटेशन देना है। उसमें आपको कुछ कोटेशन देना है, कुछ आपको कथन देना है
कुछ आपको दृढ़ देना है बीच बीच में, इससे आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये बात है ना, इन दो बातों को जो ध्यान रखेगा उसको नंबर पूरा का पूरा 3 अंक मिलने वाला है। और अधिक से अधिक नहीं लिखना है आपको, कम से कम 2 पेज के अंदर लिख देना है, एक पन्ने में बस। ठीक है, लिखेंगे तो आ जाएगा। और 2 कोटेशन डाल देना, 4 हेडिंग का यूज कर लेना, आराम से आपको 3 अंक मिल जाएंगे। चलिए दिखाते हैं हम कैसे ये लिखा जाएगा सारी चीज़ें। मैं मेवाड़ मुकुट को लेता हूँ और मैं ज्योति जवाहर को लेता हूँ और मैं ज्योति जवाहर को आपको लिख करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जो कि प्रतापगढ़ और कई पीलीभीत ऐसे कई जगहों पर है। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पर इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या आपको जो है उसका संख्या नंबर डाल देना है। गा है, का है, खा है, जिस नंबर पे आपका क्वेश्चन रहे। मान लीजिए मैं मेवाड़ मुकुट पे लिख रहा हूँ, तो मेवाड़ मुकुट में मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ, उन सब चीज़ों को देख करके मैं 5वां गा लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर गा नंबर डाल दिया। और एक बात, आपका पहला दूसरा, मैंने बोला पहला दूसरा रहेगा, पहला क्वेश्चन रहेगा अथवा करके दूसरा क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मैंने 5 का गा लिखा, पहला न लिख करके मैंने अथवा के बाद दूसरा लिखा, तो मैंने अथवा दूसरा डाल दिया, जिससे पता चल जाता है कि अब उसका आप एक हेडिंग बना लीजिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। जैसे मैं मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के या की जो भी रहेगा आप के नायक का चरित्र चित्रण। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं। अगर जो प्रश्न लिखा था कि मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि महाराणा प्रताप के का चरित्र चित्रण। आप ऐसी हेडिंग डाल के आप इसको एक बना लीजिएगा, आपका यही इस पर आप लिखना चाहते हैं। इसलिए तो मैं यहाँ से ना स्टार्ट करके मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या लिखा है कि कवि गंगा रत्न, मैंने रत्नाकर लिख दिया भूल से, कवि रत्नाकर पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य महाराणा प्रताप को केंद्र में रख कर लिखा गया, केंद्र में रख करके लिखा गया है, वही इस खंड काव्य के नायक हैं। मैंने इसको दे दिया, अंडरलाइन आप यहाँ पर कर सकते हैं जिसके द्वारा लिखा गया है, इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर आपका डायरेक्ट पॉइंट पकड़ लेता है तो वहाँ पर मार्किंग कर देगा, वही इस खंड काव्य के नायक हैं, मतलब नायक पर डालेंगे जिससे पता चलेगा नायक कौन से हैं। और चरित्र चित्रण, जिनके चरित्र की विशेषताएं निम्न है। विशेषताएं क्या हैं, जैसे आप देख सकते हैं मातृभूमि के रक्षक हैं। वो किसके रक्षक हैं, मातृभूमि के रक्षक हैं। तो आप लिखिए महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि मेवाड़ से बहुत प्यार है, वह उसकी रक्षा के लिए हल्दी घाटी का युद्ध करते हैं। आप दोनों तरफ लाइनिंग करके लिख सकते हैं, एक तरफ लाइनिंग करी इधर आप छोड़ भी सकते हैं। आप एक अलाइनमेंट सेट करना है, जिससे अधिक आपको नहीं जाना, चाहे यहाँ तक लिखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तरफ आप, अगर आप इधर नहीं लाइन खींच रहे तो आप इस लाइन को थोड़ा और इधर खींच दीजिएगा, इससे आपका वही मार्जिन हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध करते हैं, ये हमारा रहा पहली हेडिंग। इस तरीके से हेडिंगों में मैंने बांटा। फिर देखते हैं दूसरी हेडिंग में, अगर स्नेहमयी पिता, स्नेहमयी पिता, स्नेहमयी पिता में आपका क्या हो जाएगा कि तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देख लीजिए, इसमें हेडिंग में लिखा गया है कि अपने बच्चों को भूख से व्याकुल देखकर नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती है, दौलत उसकी प्रशंसा में कहती है। देखिए, इसमें दौलत का भी चरित्र चित्रण भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि आपका केवल राणा प्रताप का ही आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, जो नायक होंगे, जो और पात्र होंगे इंपॉर्टेंट, वो उनका भी आ जाता है, लेकिन मेन नायक आपको याद करना है। अब इसमें देख लीजिए, कहती है मैंने एक कोटेशन दे दिया। कोटेशन आपको देखिए कैसे लिख दिया गया, इस तरीके से आप कोटेशन, मैं एक पेज पर लिखना चाहता दिखाने के लिए, आपको इतनी दूर पर लिखना है जिससे कि आपका राइटिंग के साथ साथ आपको पेज भी थोड़ा सा फिलअप हो, क्योंकि पेज की संख्या भी अधिक से अधिक होनी चाहिए। आप थोड़ा सा ही लिख देंगे तो कितना एग्जामिनर देगा ही मार्क। और देखिए, आर्य की कन्या को भी उसने रख पुत्रवत वन में एक नया आदर्श प्रतिष्ठित किया और जीवन से। तो इस तरीके से आप इसमें कोटेशन लिख देंगे, ठीक है। और इस तरीके से लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर अगली हेडिंग लिखना है। एक तो 3-4 हेडिंग लिखने के बाद आप उसमें कोटेशन दीजिए और पूरा इस तरीके से कर देना है। मतलब आप एक पेज मैंने लिखा, एक पेज और लिख देना। मैं दिखाने के लिए यहाँ पर एक ही पेज लिखा, 2 ही हेडिंग लिखा, तो और हेडिंग आप लिख सकते हैं। और इस तरीके से अब अगर आप हेडिंग को लिखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर स्टे हो जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं आपको पेन को इस तरीके से लिखना काटना बता दूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर देखिए बेसिक वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, पत्र की, निबंध की, गद्य पद्य खंड की, सभी की व्याख्या की, आपको बेसिक सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो ज़रूर अब वीडियो को इसको आप कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। ओके, तो आपने देखा कि
क्या चीज़ें कैसे लिखना होगा। तो इसमें हमने समझा दिया कि आपको वही चीज़ें लिखना है जो मैंने बताया। मतलब आपको हेडिंग लिखना है, साथ ही साथ कोटेशन का यूज कर देना है। और एक बात आपको मैं बताता हूँ कि आपको चरित्र चित्रण जरूर पढ़ लेना है नायक का। हो सकता है बाई चांस ना आए, बाकी आपको मिल जाएगा, चाहे जो भी आपके ज़िले में हो खंड का। आप नायक का चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा, मेन नायक का। दूसरा, आप सर्ग में आप क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेवाड़ मुकुट है तो आप षष्ठ सर्ग को भी पढ़ सकते हैं। और इस तरीके से आप जो और नायक में कुछ प्रमुख बात उन पर भी पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा। चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंग्लिश की राइटिंग।